नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। त्रिपुरा के एक छात्र की हत्या मामले में सीएम धामी ने एंजेल के पिता से फोन पर की बात। पूर्व विधायक सुरेश राठौर उर्मिला की बढ़ी मुश्किलें। देहरादून में आवारा कुत्तों का आतंक जारी। आईबीपीएस परीक्षा में मुन्ना भाई गिरफ्तार। ऋषिकेश मामले में 600 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उत्तराखंड में अब और बढ़ेगी ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने हल्द्वानी तहसील में औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर किया। निरीक्षण के दौरान तहसील न्यायालय से उन्होंने औचक निरीक्षण करते हुए फाइलों का काम 2 निजी युवकों द्वारा किया जाता पाया गया, जो गोपनीय कार्यालय की श्रेणी में आता है। इस गंभीर लापरवाही पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए मौके पर रजिस्ट्रार कानूनगो को तलब किया और जमकर फटकार लगाई। डीएम ने तहसीलदार से सवाल करते हुए कहा कि यदि ऐसी व्यवस्था चलती रही तो सिस्टम में सुधार कैसे संभव है। जिलाधिकारी ने मौके पर अपर जिलाधिकारी विवेक राय को भी बुलाया और पूरे मामले की गहन जांच के आदेश देते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। तो ये लोग पहले से चले आ रहे थे। परंपरा यहाँ तो पहले से चल रही है। एक मिनट रमदार को है। अभी बंद है वहाँ, सील कर दीजिए कमरा। अब आइए। वही कंटिन्यू हुआ। आज यहाँ तहसील हल्द्वानी में औचक निरीक्षण में ये देखने को मिला कि एक अभिलेख कक्ष है जिसमें तहसीलदार न्यायालय और सर्वे के दस्तावेज के साथ साथ नायब तहसीलदार न्यायालय के भी जो कोर्ट की फाइलें हैं उनको डील करते हुए 2 प्राइवेट व्यक्ति वहाँ पाए गए हैं जो पब्लिक डीलिंग कर रहे थे। तो कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में ही ये जो भूमि संबंधी न्यायालय के दस्तावेज हैं उनसे डील कर सकता है, उनका ट्रीट कर सकता है। और अब आगे बढ़ते खबरों में। हरिद्वार के लक्सर गोलीकांड की निष्पक्ष पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी हरिद्वार ने बड़ा फैसला लेते हुए विशेष जांच टीम का गठन किया है। यह एसआईटी क्षेत्राधिकारी नगर हरिद्वार शिशुपाल सिंह नेगी के नेतृत्व में गठित की गई है, जो पूरे घटनाक्रम, साक्ष्यों और परिस्थितियों की हर एंगल से गहन जांच करेगी। एसएसपी हरिद्वार ने टीम को समयबद्ध और निष्पक्ष जांच के सख्त निर्देश देते हुए निर्धारित समय में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। तो कितने दिन हो गए आपको? देखिए, जो अभियुक्त विनय त्यागी हैं, जो जिनकी अभी 2 दिन पूर्व एम्स में उपचार के दौरान मृत्यु हुई थी, उसके क्योंकि मामला अब हत्या से जुड़ गया है, इसलिए हत्या की जांच में और गहनता लाने के लिए और उसके सभी पहलुओं की विस्तृत जांच के लिए एक सर्कल अफसर के अधिकारी और 2 थाना प्रभारी स्तर के अधिकारियों को और उनके साथ पूरी टीम लगाई गई है, जो एसआईटी के फॉर्म में काम करेगी, जिसमें एसपी ग्रामीण इसको हेड कर रहे हैं। एसपी ग्रामीण की ही पर्यवेक्षण में और इनके नेतृत्व में ये टीम गठित की गई है।
ताकि कोई भी जो साक्ष्य हमारे समक्ष आएंगे या इनके या इनके परिजनों द्वारा या कोई भी आम व्यक्ति द्वारा साक्ष्य में उपलब्ध कराएगा, उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई कर सकें। आगे बढ़ते हैं खबरों में। जन जन की सरकार जन जन के द्वारा अभियान के तहत इन दिनों प्रदेश भर में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम विभागों के एक ही जगह एकत्र होने से ग्रामीण जनता को बेहद लाभ मिल रहा है। खासकर इस बार ये शिविर ब्लॉक स्तर पर ना लगाकर न्याय पंचायत वार लगाए जा रहे हैं, जिससे गांव के हर एक छोर पर बैठे हर आम ग्रामीण को व्यर्थ की भागदौड़ और समय की बचत हो रही है। इसके लिए भी सरकार ने बहुत काम किया है। इसमें हमारे जैसे चिन्हित है 114 बच्चे हैं चिन्हित हमारे विकास नगर में, जिसमें कि गृह आधारित भाई को दिखा दे आज यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है इस बहुउद्देशीय शिविर में। और इस ये बहुउद्देशीय शिविर जो है, इसका जो एक मुख्य अहम मुझे फायदा जो लगता है सामान्य जनता के लिए, कि एक ही जगह पे उन्हें सारी चीजें मिल जाती हैं। यहाँ पे समाज कल्याण विभाग है, रोजगार विभाग है, पंजाब नेशनल बैंक है, चिकित्सीय शिविर, मत्स्य विभाग, और इवन आप देखिए एक लंबी लाइन लगी है यहाँ पर, जो बहुत सारे लोग हैं जो अपना आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए आए हुए हैं। ये राज्य सरकार के द्वारा जन जन की सरकार जन जन के द्वारा प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के तहत तमाम तरह का इस शिविर में, जैसे आधार कार्ड, राजस्व से संबंधित कोई भी मामला, सहकारिता से संबंधित, और जैसे पेंशन वगैरह, विकलांग पेंशन आदि, और कृषि से संबंधित। जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। पूरा सरकार का मकसद है कि पर पंचायत न्याय पंचायत में जो ये कैंप लग रहे हैं, ताकि हर पंचायत मजबूत हो। हर पंचायत का जो भी विभाग है, विभाग द्वारा जो भी उनके लाभ दिया जाना है, वो लाभान्वित हो। अधिक से अधिक जो है, मैं कह रहा हूँ कि जो लास्ट का भी व्यक्ति है वो भी लाभान्वित हो, ये सरकार का मंशा है। इसीलिए हर न्याय पंचायत में ये बहुउद्देशीय शिविर लगाया जा रहा है। और अब आगे बढ़ते खबरों में। नए साल के जश्न से पूर्व नैनीताल पुलिस ने 206 लोगों के चेहरों पे मुस्कान ला दी है। दरअसल जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 206 लोगों के द्वारा फोन की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिस पर एसओजी सहित अलग अलग थानों की टीम द्वारा सर्विलांस की 206 मोबाइल फोन को रिकवर किया गया। जिले के कप्तान मंजूनाथ टीसी द्वारा 4 दर्जन लोगों को कार्यालय में बुलाकर उनके फोन को वापस किया गया। खोए हुए फोन वापस मिलने की खुशी लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई दी।
नैनीताल जनपद में खोए हुए 206 मोबाइल फ़ोन्स को हमने रिकवरी किया है और जिसका मार्केट वैल्यू जो है मोर देन 34 लाख 34 लाख से भी अधिक पेश कीमती मोबाइल फ़ोन्स हमने बरामद किया। इसमें बहुत ही प्रीमियम फ़ोन्स भी है, आईफोन 16 प्रो के लेके मतलब 25-30 हज़ार का वैल्यू का फ़ोन्स भी और छोटे फ़ोन्स भी हैं। मेरा मानना यह है कि पुलिस की विभिन्न कामों में कुछ काम ऐसा होता है जो एक तो खुद को भी सेटिस्फैक्शन मिलता है और जनमानस को भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि एक मिडिल क्लास व्यक्ति को फ़ोन लेना 20-30 हज़ार रुपये इकट्ठा करके कई महीनों का तनख्वाह वो जोड़ के वो फ़ोन लेता है, उस समय उसके बाद जो है कभी खो जाता है या चोरी हो जाता है, उसको बहुत दुख लगता है। रुक करते अगली खबर का। नए साल के जश्न को देखते हुए कोटद्वार और विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी लैंसडाउन में पुलिस प्रशासन ने कमर कस रखी है। नववर्ष के उत्सव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि शराब पीकर हुड़दंग करने वालों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे हैवी व्हीकल्स हैं उनको हम लोग डाइवर्ट रखेंगे। जो हमारे ट्रैफिक रूल्स हैं उनको हम फॉलो करवाने के लिए जगह जगह पे हम लोगों ने ड्यूटी पॉइंट्स डिप्लॉय कर दिए हैं। हम लोगों की जो रात्रि की है वो सब पूरी गश्त पे रहेगी और मैं सभी कोटद्वार वासियों से ये अनुरोध करूंगी कि आप लोग कोई भी ड्रिंकिंग करके ड्राइव करने की करें ना, कोशिश ना करें, क्योंकि हम लोग मौजूद भी रहेंगे और इससे आपकी सेफ्टी भी सुनिश्चित होगी। साथ ही साथ हम लोगों ने होटलर्स की भी मीटिंग रख ली है जिसमें हमने उन्हें स्ट्रिक्टली बता दिया है कि जितने भी उनके फायर के नियम हैं उनको वो फॉलो करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे डीजे के नियम रहता है कि 10 बजे के बाद जो हमारा डीजे ना चले, हम लोग उसको भी लागू कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और अब आगे बढ़ते खबरों में। दिनेशपुर स्थित मदर इंडिया ग्लोबल स्कूल में वार्षिक उत्सव के तहत उमंग और भव्यता के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि शिव अरोरा, माननीय विधायक रुद्रपुर द्वारा रिबन काटकर किया गया। उनके आगमन से कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ गई। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन एवं प्रतिष्ठित अतिथियों की विशेष उपस्थिति रही। कार्निवाल में बच्चों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलों, मनोरंजक गतिविधियों और रचनात्मक प्रस्तुतियों ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया। हमारी 3 ब्रांचेस हैं, एक काशीपुर में है, एक बाजपुर में है, एक रुद्रपुर में है। बाजपुर वाली ब्रांच को 20 साल से ऊपर हो गए हैं, काशीपुर के ब्रांच को 10 साल से ऊपर हो गए हैं, इस ब्रांच को 9 साल हो गए। हमारी तीनों ब्रांचेस में हमारा यही ध्यान रहता है बच्चों को हम जितना डेवलप करें। पढ़ाई तो है ही है, गेम से आप यहाँ के आज के प्रोग्राम्स देखेंगे, अभी मलखम होगा, सब चीज़ें होंगी। हमारा यही पर्पस है कि बच्चों को पढ़ाई तो है ही है, उसके अलावा भी स्किल डेवलपमेंट में भी हमारा ध्यान है। देखिए, मदर इंडिया ग्लोबल स्कूल इस क्षेत्र का बहुत ही प्रतिष्ठित विद्यालय है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में एक क्वालिटी एजुकेशन देना, ये बहुत बड़ी एक सेवा है। मेरी विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में मदर इंडिया ग्लोबल स्कूल के द्वारा बहुत ही उच्च स्तरीय शिक्षा दी जा रही है। निश्चित रूप से आज जो इस विद्यालय का एनुअल फंक्शन, जिसे विंटर कार्निवल कहा गया है, बहुत सुंदर आयोजन है। बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रदर्शनी हो रही है, बहुत सुंदर एग्जीबिशन लगी है। और अब खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल कालाढूंगी मार्ग में बाहर पत्थर के समीप हुई 2 वाहनों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत के बाद 5 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों व नैनीताल पुलिस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि हादसे में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हादसे में घायल तैयब हुसैन ने बताया कि वो लोग कालाढूंगी से नैनीताल जा रहे थे और तभी 12 पत्थर के पास नैनीताल से कालाढूंगी को तेज गति से आ रही फॉर्च्यूनर कार उनकी कार को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों वाहन क्षतिग्रस्त होने के बाद ये हादसा हुआ।
मैं कह रहा हूँ सर 12 पत्थर से नीचे गाड़ी थी, एक दिल्ली नंबर गाड़ी, और हम कालाडूंगी की ओर से नैनीताल आ रहे थे, तो फॉर्च्यूनर गाड़ी बहुत स्पीड में थी, वो हम 5 लोग घायल हो गए। ये नारायण नगर के पास 2 गाड़ियों की भिड़ंत की सूचना आई थी। उसमें कोतवाल से नैनीताल के 5 चोटिलों को लेके आए थे, जिनमें से 2 को सर पे चोट है, उनका भी CT स्कैन के लिए उनको भेजा है, बाकी स्टेबल हैं अभी पेशेंट। और अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा में डीएम अंशुल सिंह ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने जन औषधि केंद्र, होम्योपैथिक विभाग, हेल्प डेस्क, पर्ची काउंटर, औषधि वितरण काउंटर, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड कक्ष और लैब का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बड़ा खुलासा तब हुआ जब पाया गया कि जन औषधि केंद्र का लाइसेंस पिछले 8 साल पहले ही समाप्त हो चुका है, जिसे अब तक नवीनीकरण नहीं कराया गया। इसके बावजूद जन औषधि केंद्र बीते 8 सालों से बिना वैध लाइसेंस के संचालित किया जा रहा था। जिलाधिकारी ने इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करने के निर्देश दिए। आज तो हमारे जिला अस्पताल में फैसिलिटी सुचारू रूप से है। डॉक्टर्स भी लगातार आप देख सकते हैं, जो आप लोगों ने भी देखा था साथ ही में थे, कि मेहनत कर रहे थे। एक इशू जो फ्लैग हुआ था वो जन औषधि केंद्र का था कि उसका लाइसेंस एक्सपायर कर गया था। तो अभी मैंने निर्देश दिया है और CMS साहब से इस बारे में बात भी करी, CMO से भी अभी बात करूंगा मैं इस मामले में, कि जब तक सरकार से हमें क्लैरिटी नहीं आती है कि इनको हमें चलने देना है कि नहीं चलने देना है, तब तक ये CMO की एक टीम की सर्वेलेंस के अंदर चलाया जाएगा ताकि कोई भी अनियमितता ना हो। इसके साथ साथ साफ सफाई जो वॉशरूम्स की थी उधर का इशू एक आया है। और अब खबर विकासनगर से है, जहां कुल्हाड़ बॉर्डर इलाके की रिहायशी इलाके में जंगल से भटककर विशालकाय सांभर घुस जाने से अफरा तफरी मच गई। व्यस्त बाजार क्षेत्र में सांभर को सड़कों पर दौड़ते देख भयभीत लोग इधर उधर भागने लगे। हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे इस इलाके की पुलिस चौकी में सांभर के घुसते ही पुलिसकर्मी और राहगीर दंग रह गए। वहीं आसपास लोगों की भीड़ देख बड़े बड़े सींगों वाला बेजुबान पशु भी कुछ देर सहमा रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सड़कों पर सरपट दौड़ने लगा। सांभर के दौड़ लगाते ही बाजार में अफरा तफरी का माहौल मच गया, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।